निशान नहीं है, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु का जीवित प्रमाण है। लेकिन रुकिए, ये पद चिन्ह किसी आशीर्वाद के लिए नहीं, किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को दबाए रखने के लिए बनाया गया था। यह कहानी है असुर गयासुर की, और यकीन मानिए इसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। गयासुर कोई क्रूर राक्षस नहीं था। वह न तो देवताओं का शत्रु था, न ही मनुष्यों का। वह तो भगवान विष्णु का ऐसा भक्त था कि उसकी भक्ति देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। कठोर तपस्या, हजारों वर्षों तक ना अन्न ना जल, सिर्फ भगवान का नाम। आखिरकार तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, और गयासुर ने जो वरदान मांगा वह सुनकर सृष्टि कांप उठी। उसने कहा, जो भी मुझे देख ले या मेरे शरीर को छू ले, उसे तुरंत मोक्ष मिल जाए। वरदान मिल गया, लेकिन यही वरदान प्रलय का कारण बन गया। अब हर पापी, हर अधर्मी सिर्फ गयासुर को छूकर मोक्ष पाने लगा। स्वर्ग खाली होने लगे, नरक सूने हो गए, और यमराज का काम ही बंद हो गया। जब सृष्टि का संतुलन टूटने लगा, तब देवता घबरा गए। उन्होंने एक दिव्य छल रचा। देवताओं ने गयासुर से कहा, तुम्हारी देह अत्यंत पवित्र है, हम उस पर यज्ञ करना चाहते हैं। भक्त गयासुर ने तुरंत अनुमति दे दी और जमीन पर लेट गया। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, गयासुर की देह हिलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, यमराज, अपने लोक से सबसे भारी धर्मशिला लेकर आओ। धर्मशिला रखी गई, लेकिन गयासुर फिर भी स्थिर नहीं हुआ, और तब आकाश फट पड़ा। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उस विशाल धर्मशिला पर अपना दाहिना चरण रखा। जैसे ही चरण पड़ा, धरती थम गई, सृष्टि शांत हो गई, और वह पद चिन्ह हमेशा के लिए पत्थर में अंकित हो गया। गयासुर को पीड़ा नहीं हुई, उसे आनंद मिला। मृत्यु से पहले उसने भगवान से कहा, मेरी ये देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने, और जो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करे उसे सीधा मोक्ष मिले। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, और वही देह आज बिहार की पवित्र गया नगरी है। और जिस स्थान पर भगवान का चरण पड़ा था, वहीं बना है विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी मंदिर के पास बहती है फाल्गु नदी, जिसमें आपको कभी पानी दिखाई नहीं देगा। क्यों? कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने सामग्री लेने गए थे, तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई, और उन्होंने माता सीता से ही पिंडदान मांग लिया। सीता जी ने फाल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए, और चमत्कार हो गया। रेत भी अन्न के समान पवित्र बन गई। फाल्गु नदी, एक गाय और एक ब्राह्मण, तीनों गवाह बने। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री पिंडदान कैसे हो सकता है। राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए, और उन्होंने झूठ बोल दिया। बस फिर क्या था? क्रोधित होकर माता सीता ने तीनों को श्राप दे दिया, और फाल्गु नदी को मिला ये श्राप, तुम हमेशा धरती के नीचे बहोगी, ऊपर कभी दिखाई नहीं दोगी। इसीलिए आज भी फाल्गु नदी सूखी दिखती है, लेकिन भीतर से बहती रहती है। अगर यह कथा आपको रोमांचित कर गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री विष्णु।